हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट चिकन पकौड़ा बनाने की रेसिपी। और इस चिकन पकौड़ा को हम बहुत ईजी तरीके से बना के रेडी करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट लेंगे। और साथ ही यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद से यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून सरसों तेल को मस्त धुआंधार गर्म करके उसको सारे मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो हमने गरम तेल करके ऐड किया है उसको अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। और इसके बाद से एक एक करके यहाँ पे चिकन को हमें ऐड करना है। तो चिकन ऐड करने से पहले अच्छे से वॉश करें, उसके बाद से ही मसाले में चिकन को हमें ऐड करना है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है और ये बन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं होता है, सिंपल चीज़ों से ही ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले को हमें चिकन में अच्छे से कोट करना है, यानी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन है ना, इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब मैंने यहाँ पे चिकन का क्वांटिटी नहीं बताया। तो यहाँ पे जो चिकन है वो आधा केजी है। इसके बाद से तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग 1.5 कप बेसन। और इसके बाद से इसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे और बढ़िया सा ना स्मूथ सा बैटर बना के रेडी करेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बेसन में पानी ऐड करके भी ना अच्छा सा घोल तैयार कर सकते हैं। और इसको कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसन है ना अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैदा ज़रूर ऐड करें, इससे जो चिकन है ना बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और मैदा को भी ना बेसन में हमें यहाँ पे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके बाद से फिर से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ज़रूरत पड़े ना तो थोड़ा सा और पानी हमें यहाँ पे ऐड करके अच्छे से घोल को तैयार कर लेना है। और हाँ, यहाँ पे जो घोल है ना हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने घोल तैयार किया है सेम उसी तरीके से हमें रेडी करना है। तो बेसन को हमने तैयार कर लिया। इसके बाद से चिकन का एक एक करके पीस लेंगे और उसको अच्छे से हमें बेसन के जो घोल है इसमें अच्छे से हमें डीप करना है और अच्छे से ना चिकन को कोट करना है। इसके बाद से चिकन को फ्राई करना है। तो चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ तेल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म करना है। और तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए ना तो गैस की फ्लेम को लो करना है और एक एक करके यहाँ पे चिकन को हमें तेल में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो गैस का फ्लेम रहेगा उसको हमें मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो चिकन है ऊपर से जल जाएगा और अंदर से जो है कच्चा ही रह जाएगा। तो चिकन को यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से धीरे धीरे हमें यहाँ पे फ्राई करना है। और धीरे धीरे फ्राई करने से जो चिकन है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें चिकन को बढ़िया से मीडियम टू लो फ्लेम पे अलट पलट के अच्छे से फ्राई करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चिकन है मैंने एक बैच अच्छे से फ्राई कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे। तो इसको हमें तेल से बाहर निकाल लेना और बचे हुए सारे बैचेज को सेम इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। और फ्राई करने में हमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे या एकदम बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें अच्छे से चिकन को फ्राई करना है ताकि चिकन जो है अंदर से पक जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बचे हुए सारे बैचेज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसके बाद से आप इस जो चिकन को है चटनी के साथ या फिर सॉस मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और एक बार मेरे बोलने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी एक बार अगर आपने बना लिया ना तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और घर के रखे हुए बेसिक चीज़ों से ही ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ।